हमारा श्री मनुष्य जन्म मिला, मनुष्य पर्याय मिली, जैन कुल मिला, अच्छा परिवार मिला और संपन्नता मिली। ये सब पुण्य से मिला। अभी आपने कहा था कि पुण्य का खर्च करोगे, पुण्य से जो मिला उसको खर्च करोगे तो पुण्य तो पाप बंद हो गए। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिसमें पुण्य में कमी नहीं आवे और पाप नहीं बंधे? बहुत अच्छा सवाल। रोज जो सारे उपदेशों का सार है वो तो यही है, पुण्य का भोग मत करो, पुण्य का सही प्रयोग करो। सही प्रयोग। अब पुण्य के योग से अच्छा शरीर मिला। अब आदमी एक है जो अपना अच्छा शरीर उसे प्रदर्शन करने का एक माध्यम बना दिया, अपने शरीर का अभिमान कर रहा है। और एक व्यक्ति है जो अच्छे शरीर को पाकर, अरे मेरा सौभाग्य है कि आज मैं स्वस्थ हूँ, व्रत उपवास कर रहा है। दोनों में अंतर है कि नहीं? बिना पुण्य के व्रत उपवास नहीं कर पाओगे। शरीर में बीमारी लग जाए तो चाह करके भी नहीं कर पाओगे। तो ये भी जो आज व्रत उपवास त्याग तप करने में समर्थ है, वो अपने पुण्य के उदय से ही है। पर एक था जो पुण्य का उदय आया, पाप में लग गया, अभिमान में मगन हो गया, और एक जो पुण्य का उदय आया उसका प्रयोग व्रत उपवास में किया। पुण्य था, धन पैसा आया और धन पैसे को विषय कषायों में लगा दिए, पाप के कार्यों में लगा दिया, या उसको अपने अभिमान का आधार बना दिया। और एक है, भाई पुण्य के योग से मेरे पास धन आया है, मैं इसका सदुपयोग करूं, परोपकार के कार्य में लगाऊं, धर्म की प्रभावना में लगाऊं, संस्कृति की रक्षा में लगाऊं, निज पर के हित में लगाऊं। पैसा वही है, डायरेक्शन अलग। बुद्धि मुझे अच्छी मिली, पुण्य के योग से मिली। अब वो बुद्धि दूसरों को लड़ाने भिड़ाने में लगा दे, और वो बुद्धि मिली है तो हम अच्छी बातें सीखने पढ़ने में लगाए, एक दूसरे को हित में लगाने में लगाए। एक ही बुद्धि है, आप इधर भी लगा सकते हो, उधर भी लगा सकते हो। तो हमें जो कुछ भी अच्छा मिला है, मैं अक्सर कहता हूँ, अच्छा योग से मिलता है, पर योग से बड़ा प्रयोग है। पुण्य से ये सब कुछ मुझे मिला, मैं उसका प्रयोग कैसा कर रहा हूं, मुझे ये देखना है। बहुत मुश्किल होता है, कई लोगों के भाव नहीं होते। अशोक जी, इस अर्थ में आप बहुत भाग्यशाली। एक सज्जन ने मुझसे भरी आंखों से कहा एक दिन, बड़े धनी मानी सज्जन थे, बोले महाराज ऐसा क्या है कि मेरा पैसा पुण्य में नहीं लगता, पुण्य में मेरा पैसा नहीं लगता। बोले मतलब? महाराज जी कोई भी काम पुण्य का मंदिर अंदिर से जुड़ा होता, मेरे भाव ही नहीं होते, और फालतू काम में मेरे पैसे निकल जाते करोड़ों। उस आदमी को इस बात की व्यथा है, समझ भी है, प्रवचन नियमित सुनने वाला। बोले मैं चाहता हूं तो भी नहीं निकलता, भाव ही नहीं होते मेरे। हमारा श्री ये भी कर्म की वजह से ही है ना, तीव्र कर्म के उदय से। एक बार आचार्य महाराज ने बहुत अच्छा वाक्य कहा था जो आप सबको ध्यान देने योग्य है। धन संपन्नता कदाचित पुण्य के उदय से मिल सकती है। धन संपन्नता कदाचित पुण्य के उदय से मिल सकती है, पर उसका सदुपयोग तप का फल समझना चाहिए। जिन्होंने गाढ़ा पुण्य किया है उसकी बुद्धि अनुकूल होगी, बाकी तो सब लोग उल्टे पुल्टे काम में करते हैं। एक जगह की बात है, एक बड़ा उद्यमी परिवार, बहुत धनी परिवार का एक मेंबर आया। वहाँ एक छोटा सा काम था, और जो छोटा सा काम था, अब थोड़ा सा मैं सेंसर करके बात बोल रहा हूँ, बात खुले नहीं, लेकिन बहुत छोटा सा काम था। और लोगों ने उनसे कहा कि आपका इसमें थोड़ा सहयोग मिल जाए। लोग चाह रहे थे कि इसमें अगर इनका 2,51,000 का सहयोग मिलेगा तो उतना काम हमारा हो जाएगा। कार्यक्रम चल रहा था संकट समाधान में, ऑनलाइन दूर दराज के लोग बहुत पैसे दिए और उनका जो प्रयोजन था पूरा हो गया।
लेकिन एक जो व्यक्ति था जिससे उनकी अपेक्षा थी कि ये तो आराम से दे सकते हैं, उनने मना कर दिया। बोला पिताजी से पूछूंगा तब दूंगा। मुश्किल से 11,000 रुपये दिए और पता लगा वो जिस सूट में रुका हुआ था उसके 90,000 रुपये पर डे के खर्चा थे। 5 दिन से वो उस सूट में रुका हुआ था, अपना जन्मदिन मनाने के लिए आया हुआ था। आप बताइए 10 लोगों के साथ आकर 5 दिन से रह रहा है, 90,000 रुपये पर डे के सूट में पैसा बर्बाद कर रहा है, लेकिन एक काम जो लोग चाह रहे हैं और वह भी उस संस्था के लिए जो उसके पुरखों ने बनाया उसमें योगदान देने के लिए बोल रहे हैं। बोले पिताजी से पूछेंगे। ये है दुर्बुद्धि। तो जिनको अपने संसाधनों का सदव्यय करने का भाव हो रहा है, समझ लेना इनका बिल्कुल विशुद्ध पुण्य है और भावी सद्गति होगी। और भाव नहीं हो रहा है तो अभी इनका संसार बहुत लंबा समझना। छीन होगा, आज नहीं कल छीन होगा। बिन लादेन के पास भी पुण्य था, आखिरी में दशा क्या हुई। सद्दाम हुसैन का भी पुण्य था, आखिरी में दशा क्या हुई। बीरप्पन का भी पुण्य था, आखिरी दशा क्या हुई। रावण का भी पुण्य था, आखिरी दशा क्या हुई। ये एक प्रण लीजिए, मेरा छोटा पुण्य हो या बड़ा, मुझे अपने पुण्य को खोटा नहीं करना है। ये सिद्धांत बना लीजिए। खोटे कार्य में इसे लगाना ही नहीं। मुझे इस तरीके से अपने पुण्य का विनियोग करना है कि आने वाले भवों में वह मेरे मोक्ष का साधन बन सके, परंपरा मुक्ति का आधार बन सके। ऐसा एक सम्यक दृष्टि के भीतर यही होता है। इसी के बदौलत वो आगे बढ़ पाता है। नमस्ते।